हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2016 की मूवी द लेट ब्लूमर। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं डॉक्टर पीटर न्यूज़मैन्स, जो एक 30 साल का सेक्स एडिक्शन थेरेपिस्ट है और एक ऑथर जो अपने पेशेंट्स को सही चीज़ बताने में मदद करता है कि कैसे वो लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। उसके बेस्ट फ्रेंड लूके और रिच हर दिन उसके घर पे आ जाते हैं बिना उसे बताए। रिच और उसकी वाइफ को 2 बच्चे हैं और तब तक लूके की गर्लफ्रेंड रैचल ने उसे ब्रेकअप किया था थोड़े टाइम पहले ही। उस रात उसके दोस्तों ने पीटे को बहुत फोर्स करते हैं उसके साथ वीडियो गेम खेलने के लिए, लेकिन पीटे ने अपनी नेबर मिशेले को प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ डिनर करेगा जो वो अपनी न्यू रेसिपी से बनाएगी। मिशेल के घर पे पीटे उसके बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलता है। पीटे को पता चल जाता है कि चार्ली कितना बुरा बॉयफ्रेंड है। चार्ली को पीटे याद नहीं था, जबकि वो दोनों काफ़ी बार मिल चुके थे। फिर पीटे ने मिशेल से बात की जाके, जो सबके लिए खाना बना रही थी। उसने मिशेल के खाने की तारीफ की और ये भी कहा कि उसे खुद का होटल खोलना चाहिए था, लेकिन मिशेल ने कहा कि उसने सोचा नहीं है इस बारे में कुछ। पीटे उससे फ्लर्ट करता है, पर वहाँ चार्ली आ जाता है जो अपने फ़ोन पर बहुत बिजी है। अगली सुबह पीटे उसके पेरेंट्स से मिलने गया। उसकी मम्मी ने सोचा कि वो अपने काम में पूरा बिजी है तो उसे डेट करने का टाइम कैसे मिलेगा। उसके डैड कहते हैं कि वो सेक्स के बारे में बुक लिखते हैं, पर उसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। फिर जब वो काम पे जाते हैं, पीटे के बॉस कैरोलिन ने उसको एक अच्छी खबर दी। वो एक टॉक के लिए सिलेक्ट हो चुका है जो उसकी न्यू बुक के लिए अच्छा होगा और वो लाइव रेडियो पर भी इंटरव्यू किया जाएगा। पीटे को घर जाते ही पता चलता है कि मिशेल ने चार्ली को छोड़ दिया। उसके बाद पीटे उससे मिलने जाता है और मिशेल को खुश किया। वो टूट गई थी और उसने ये भी कहा कि उसे अब चार्ली के साथ नहीं रहना, क्योंकि वो हमेशा अपने काम पे बिजी रहता था, जिससे मिशेल को अकेला फील होता था। उसने पीटे की बात मान ली और एक शेफ बनने का सोचा, जिसमें उसे खुद को भी अच्छा लगेगा। उनका बातों बातों में रोमांस चालू हो गया और मिशेल ने पीटे को किस किया, पर उसके बीच में पीटे को सरदर्द चालू हुआ और वो उसे छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह उसके दोस्त रिच और लुके उसके घर वापस आए और उसे एक फुटबॉल गेम खेलने के लिए कहा, जिस बारे में वो लोगों ने बात की थी। पर तभी ही मिशेल आई और उसे थैंक यू कहने लगी, क्योंकि उसे उस रात सपोर्ट करने के लिए और उस किस के लिए सॉरी बोलने। तीनों गेम खेलने जा रहे थे। उसके बीच में ही लुके और रिच ने पीटे को बोला कि उसे मिशेल के साथ चांस मिस नहीं करना चाहिए और वो अच्छी लड़की है, लेकिन पीटे को फ़ायदा नहीं उठाना था उसका, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। जब बास्केटबॉल खेल रहे थे तब पीटे के पैरों के बीच में बॉल लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां उसका ब्रेन स्कैन होता है और पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। जैसे ये बात पता चले तब डॉक्टर ने कहा कि वो प्यूबर्टी अब तक नहीं कर चुका है और पीटे सोचता है कि वो सभी लड़कों से अलग क्यों है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने कभी मेकआउट नहीं किया, क्योंकि वो कभी अट्रैक्टेड ही नहीं था कोई लड़की से और वो कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गया। जैसे ही पीटे जाता है सर्जरी के लिए उसका ब्रेन ट्यूमर निकलवाने के लिए, उसके बाद वो थोड़ा टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। लेकिन थोड़े दिन बाद उसने रिच और लूके को बताया कि उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा सर्जरी के बाद भी, और उसे टेंशन हो गया कि ऑपरेशन सही नहीं गया। तो लूके और रिच ने सोचा कि एक प्रोफेशनल डांसर को बुलाया जाए पीटे का मूड ठीक करने के लिए। जैसे डांसर ने भी कुछ किया तो पीटे फिर भी मूड में नहीं आया। अगले दिन पीटे उठा तो वो मूड में था। उसे देख के घर वाले एम्बैरस हो गए। 30 साल में उसे कभी भी ऐसा फील नहीं किया है। वो जहाँ भी जाए, काम पे या कहीं भी, उसे ऐसी सेक्स स्टोरी सुन के हॉर्नी फील होता था। उसके पूरे फेस पे पिंपल्स आ गए थे और डॉक्टर ने कहा कि उसकी प्यूबर्टी 15 साल लेट आई है, इसी वजह से उसे पिंपल्स आ रहे हैं। घर आते ही वो मिशेल से मिलता है और मिशेल को लगा कि उसकी कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई है और बताया कि वो सेंटा बारबरा जाने का सोचा है, जो एक शेफ ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बॉबी। लेकिन वो पीटे के लिए भी काफ़ी केयर करती है। उसने सेंटा बारबरा से कॉल किया और शेफ बॉबी के घर के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि बॉबी बहुत ही अच्छा दिखता है, जिससे पीटे काफ़ी जेलस हुआ। अगले दिन इंटरव्यू में भी उसे बहुत परेशानी हुई और उसके इंटरव्यू के बीच में ही उसका गला बैठ गया। घर जाते ही वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करने लगा
जबकि वो पहले ऐसा कभी नहीं करता था। और जब मिशेल ने उसको कॉल किया तब भी उसको जेलस फील हो रहा था बॉबी से, और उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। वो अपने एक पड़ोसी लड़के से मिलता है, जोश, जिससे वो डेटिंग की एडवाइस लेता है। जोश ने उससे कहा कि मिशेल कहीं एक्सपीरियंस्ड होगी और पीटे को भी ये दिखाना चाहिए कि वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। पीटे ने जोश की बात मानी और उसने ऑनलाइन डेटिंग ट्राई की और बहुत लड़कियों के साथ मेकआउट किया। और एक रात चार्ली मिशेल के डोर पे आया और कहा कि उसे बहुत बुरा लग रहा है और वापस आना चाहता है मिशेल के साथ। जैसे ही पीटे ने बताया कि वो यहाँ नहीं है तो चार्ली वापस चला गया। जब मिशेल वहाँ से वापस आई तो उसने फ्लावर्स देखे जो चार्ली रख कर गया था। उसको लगा कि पीटे ने दिए हैं उसको, लेकिन पीटे ने भी ये कह दिया था कि ये फ्लावर्स उसी ने दिए हैं अपनी तरफ से। और पीटे ने भी तभी उससे पूछा कि मिशेल उसके साथ डिनर पे चलेगी क्या, और वो मान गई। लेकिन पीटे ये भूल गया था कि वो रिच के बच्चों पे ध्यान देने वाला था उस रात, क्योंकि रिच और उसकी वाइफ जेनी को भी बाहर जाना था। जब रिच ने उसे कॉल किया कि वो क्यों नहीं आया है तो पीटे ने मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी मिशेल के साथ डेट थी और वो दोनों का झगड़ा हो गया। जब पीटे ने जोश की डेटिंग एडवाइस मांगी तब उसने कहा कि उसे सबसे अच्छा बनना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों को बैड बॉयज़ पसंद हैं। तब पीटे अच्छे से बात नहीं कर रहा था किसी से भी उसकी डेट पर, जो मिशेल को अच्छा नहीं लगा। मिशेल अपने सेंटा बारबरा की ट्रिप के लिए बताने लगी। तभी पीटे को जेलस फील होता है और गुस्सा हो जाता है। उनकी बात होती रहती है। तभी वहाँ रिच और जेनी आ गए और मिशेल को पता चलता है कि पीटे ने उनकी टेबल पे बैठा है और वो लोगों ने सबका मूड ख़राब कर दिया और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मिशेल पीटे से पूछती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तब वो बताता है कि वो फ्लावर्स उसने नहीं, चार्ली ने दिए थे। पीटे बहुत ही टेंशन में था और अपने पेशेंट की तरफ अट्रैक्टेड भी। तभी उसने सोचा कि वो उस पर ट्राई कर सकता है, पर उसका बॉस बीच में ही आ गया और कुछ होने से पहले ही उसकी बॉस ने पीटे को जाने के लिए कहा। अगले दिन पीटे अपने पापा से इमोशनली कुछ बात पूछता है और दोनों में अच्छी बात होती है। अगले दिन पीटे का नेट टॉक था सेक्सुअल एनर्जी के बारे में, लेकिन उसका न्यू सेक्स ड्राइव उसका बात करने का तरीका बदल देता है। उसके बीच में वो अपनी कहानी और थ्योरीज बताने लगता है और कहता है कि सेक्स एक्चुअली काफ़ी ज़रूरी है और मज़ेदार है। उसका टॉक बहुत ही अच्छा जाता है। उसके बाद वो रिच की बेटी की बर्थडे पार्टी पे गया और जेनी और रिच के साथ सब ठीक करने का सोचा। जेनी ने बताया कि मिशेल एक शेफ़ है बॉबी के न्यू रेस्टोरेंट में और उसे वहाँ जाके मिशेल को सपोर्ट करना चाहिए। वो वहाँ जाता है मिशेल से मिलने, पर मिशेल खुश नहीं है उसे देखकर। वो देखता है कि वहाँ चार्ली भी है और उसने पीटे से जाने के लिए कहा, लेकिन लूके और रिच ने उसे कहा कि सब मिशेल को बताने के लिए। उसने सबके सामने अपनी लेट प्यूबर्टी के बारे में बताया। उसके बाद मिशेल ने चार्ली के साथ ब्रेकअप करके पीटे को किस किया। ये मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं पीटे की न्यू बुक लॉन्च हो गई है और मिशेल प्रेग्नेंट हो गई। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।